आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रियोरिदाद इन एस्ट्रेचामिएंतो। प्रियोरिदाद मतलब पहल, एस्ट्रेचामिएंतो में पहल। एस्ट्रेचामिएंतो क्या होती है? जहाँ पर सड़क जो है वो तंग होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख ही सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर अब सड़क कितनी है, बिल्कुल छोटी सी सड़क है ना, भीड़ी सी सड़क है। यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारी गाड़ी यहाँ पर जा रही है तो सामने से कोई गाड़ी आ गई तो दो गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती, एक गाड़ी को वेट करना पड़ेगा, पहले एक गाड़ी जाएगी फिर दूसरी गाड़ी जो है वो जाएगी। ठीक है जी। तो ये कैसे पता चलेगा कि पहले कौन जाएगी और बाद में कौन जाएगी, क्योंकि हर कोई पहले ही जाना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ बना रखा है सिस्टम कि पहले ये गाड़ी जाएगी और फिर बाद में ये गाड़ी जाएगी। अब जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये चैप्टर, ये जो लेसन जो आपको बताने जा रहे हैं काफ़ी मुश्किल है, समझ में नहीं आता एक बार से, हो सकता है आपको ये वीडियो भी दोबारा देखनी पड़े। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी हम कहने जा रहे हैं ये बिल्कुल ईजी नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, एस्ट्रेचामिएंतो बनी हुई है। यहाँ से अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी आती है और उधर से भी गाड़ी आ गई, दो गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती, तो फिर क्या होगा? तो ये देखिए, यहाँ पर एक साइन लगा हुआ है ना। इस साइन का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए यहाँ से अगर गाड़ी आ रही है हमारी, अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी यहाँ से आ रही है, सामने की तरफ से भी एक कोई गाड़ी आ रही है, तो मैंने क्या देखा, ये साइन देखा। इस साइन का मतलब क्या कि अब मुझे पहल है, जो सामने से गाड़ी आ रही है दूसरी तरफ से उसको रुकना होगा, वो साइड में लग जाएगी और मेरी गाड़ी जो है आगे चल जाएगी। इस साइन का क्या मतलब है? जो तेंगो प्रियोरिदाद। ठीक है, अगर आपको भी ये साइन मिलता है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपको पहल होगी, दूसरी गाड़ी वाला जो है वो रुक जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये साइन की बजाय दूसरा साइन लगा हुआ है, ये साइन लगा है, तो इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है कि अब हमें प्रियोरिदाद नहीं है। अब किसको प्रियोरिदाद है, किसको पहल है? जो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको पहल। अब हमें साइड में होना होगा और दूसरी डायरेक्शन वाली गाड़ियाँ जो है वो पहले जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी डायरेक्शन यानी कि सेंटीडो कॉन्ट्रारियो, ऑपोजिट डायरेक्शन जो दूसरी डायरेक्शन से आ रही है, सेंटीडो कॉन्ट्रारियो को पहल है। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, प्रियोरिदाद इन एस्ट्रेचामिएंतो, तो ये क्या बनी हुई है, एक एस्ट्रेचामिएंतो बनी हुई है। ठीक है जी। ये देखिए, ये दो साइन भी लगे हुए हैं यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये। इस साइन का क्या मतलब होता है? पहल वाला साइन। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पहल नहीं है अभी, दूसरों को पहल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये दो गाड़ियाँ आई, एक तरफ कार और एक तरफ ट्रक आया। अब किसको पहल होगी? वो साइन पे डिपेंड करता है ना। इस साइन, कार वाले साइन को ये दिखाई दे रहा है, यानी कि पहल किसको होगी? कार को होगी। पहले कार जाएगी, उसके बाद फिर है ये चला जाएगा ट्रक। अब हो ये भी सकता है कि यहाँ पर कोई साइन ना लगा हो, सी नो आई सेन्यालिस, क्वेश्चन भी आएगा सी नो आई सेन्यालिस, तो अब पहल जो है वो किसको होगी? तो ऐसे में रूल क्या कहता है? ऐसे में रूल कहता है एल वेहिकलो के आ इंत्रादो प्रीमेरो tiene prioridad, यानी कि जो व्हीकल पहले एंटर हुआ है उसको पहल होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब इसमें हमने क्या देखा, ये कामियोन जो है वो पहले एंटर हो गया, साइन तो है नहीं। अब किसकी पहल है? जो पहले एंटर हो चुका है ना। तो इसमें कौन पहले एंटर हुआ है? कामियोन पहले एंटर हुई है ना। तो पहले कौन जाएगा? पहले जाएगी कामियोन और उसके बाद में ये कार चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये है एक सिचुएशन। अब इससे भी रिलेटेड और भी कुछ बताते हैं। वो क्वेश्चन आता है सिनोआई सेन्यालिस, अब साइन भी नहीं है, पहल किसकी होती है? साइन वालों की। वो कह रहे हैं कि साइन भी नहीं है, और नो से साबे किएन एंट्रो प्रीमेरो, और ये भी नहीं पता कि कौन पहले एंटर हुआ है, क्योंकि हो सकता है ये कह रहा है कि मैं भी पहले, वो कह रहा है कि मैं भी पहले एंटर हूँ। तो ऐसे में पहल किसको होती है? क्या कहता है रूल इसके बारे में? तो ऐसे में पहल होती है तीन प्रेफरेंसिया, पहल होगी एल के तेंगा मास डिफिकुल्ताद दे मनियोब्रा, जिसको मनियोब्रा करने में मास डिफिकुल्ताद होगी, ज़्यादा मुश्किल होगी मनियोब्रा। मनियोब्रा मतलब बैक जाना, इधर उधर गाड़ी करना। ठीक है, जैसे अब एक तरफ कार है, एक तरफ अब ट्रक है, तो किसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी है? ट्रक को ज़्यादा डिफ़िकल्टी है ना। तो इसलिए अब पहल जो है वो किसको होगी? इसको ट्रक को होगी। ये जो मनियोब्रा वाली है, उन्होंने एक टेबल भी बना रखा है। जैसे एक तरफ, अब मान लीजिए एक तरफ ट्रक है एक तरफ बस है, तो किसको पहल होगी? दोनों ही मुश्किल है। ठीक है, तो अब इनके लिए ये समझाने के लिए उन्होंने एक टेबल भी बना रखा है। वो अब भी टेबल हम आपको बताने जाने, जिसको कहते हैं और देंदे प्रियोरिदाद। एक बार वो देख लीजिए, कॉमन सेंस वाली बात है, आपको समझ आ जाएगी पहले में ही। देखिए, पहले नंबर पे आते हैं व्हीकल्स स्पेशियलिस के एक्सेदान लस डिमेंसियोनेस, वो वाले स्पेशल व्हीकल्स जो बहुत बहुत बड़े होते हैं ना, आपने देखे ही होंगे, जेसीबी वगैरह, ओबरा वाली बहुत बड़ी, लेकिन वो वाली बात कर रहे हैं ना। दूसरे नंबर पे आते हैं कॉन्खुंतोस दे व्हीकल्स एक्सेप्टो तुरिस्मो कॉन रेमोल के लिखेरो। कॉन्खुंतोस दे व्हीकल्स क्या हो गया? जैसे बस के साथ एक ट्रेलर लगी है, जैसे ट्रक के साथ कोई ट्रॉली लगी हुई है। ठीक है, तो वो हो गया। कार के साथ ट्रॉली नहीं, बस के साथ होगी, ट्रक के साथ होगी, इनके साथ ट्रॉली होगी। तीसरे नंबर पे व्हीकल्स दे ट्रैक्शन एनिमल, जैसे एनिमल वाले जो व्हीकल होते हैं जो आजकल देखने को नहीं मिलते, टांगा वगैरह, है ना। चौथे नंबर पे देखिए क्या आता है, तुरिस्मो कॉन रेमोल के लिखेरो ई ऑटो कारावाना, यानी कि कार के साथ एक छोटी ट्रॉली लगी हुई है, या फिर
ऑटोकारावाना है, ऑटोकारावाना आपको पता ही है ना। 5वें नंबर पे क्या आते हैं, ऑटोबुसेस यानी कि बस आएगी। 6th नंबर पे क्या है, कामियोनेस, ट्रैक्टोकामियोनेस, y फॉर्मूला यानी ट्रक वगैरह हो गए। 7वें नंबर पे देखिए क्या है, तुरिस्मोस y डेरिवादो दे तुरिस्मो। 7वें नंबर पे कार, यहाँ पर है हमारा कार। इसको आपने याद रखना है कि कार है 7वें नंबर पे। ज़्यादातर वो कार से रिलेटेड ही पूछते हैं, ये कार से ऊपर हो गई और ये कार से नीचे हो गई। 8वें नंबर पे क्या आ गया, व्हीकल्स स्पेशियालिस कि नो एक सेदान दे डिमेंशिनो यानी कि नॉर्मल जो स्पेशल व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो 9th नंबर पे क्या आता है, व्हीकल्स दे tres ruedas, 3 टायर वाले व्हीकल्स जैसे 3 टायर वाली मोटरसाइकिल वगैरह हो गया ना। और सबसे लास्ट में क्या आता है, व्हीकल्स दे dos ruedas, 2 टायर वाली व्हीकल्स जैसे मोटरसाइकिल वगैरह होगी। अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक तरफ है बस, एक तरफ है 2 टायर वाली मोटरसाइकिल, ठीक है, और एक तरफ है कार, ठीक है। तो अब साइन भी नहीं है, ये भी नहीं पता कौन पहले आया, तो पहल किसको होगी, किसको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी पीछे वो मनियोब्रा करने में, तो वो होगी कार को, है ना। तो पहल भी किसको होगी, कार को होगी। अब एक तरफ कार है एक तरफ बस है, तो पहल किसको होगी, 5वें नंबर को या 7वें नंबर को, बस को पहल होगी, है ना। एक तरफ कामियोन है, ट्रक है, एक तरफ बस है, पहल किसको होगी, बस को पहल होगी। तो ये बातें जो है कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक तरफ कार है एक तरफ ट्रक है, किसको पहल होगी, एग्जाम्पल लेते हैं, किसको, ट्रक को पहल होगी ना, क्योंकि ट्रक कितने नंबर पे है, 6th नंबर पे है, और कार कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, तो ऊपर वालों की पहल है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सीलोस दोस्त व्हीकल्स ऑन द मिज्मो tipo, क्योंकि ये भी क्वेश्चन। अब फॉर एग्जांपल एक तरफ कार है एक तरफ ट्रक है, वो हमें पता चल गया कि ट्रक तो थोड़ा सा भारी है, इसको डिफिकल्टाद है, तो इसलिए ट्रक की पहल है। लेकिन अब इधर भी कार है इधर भी कार है, अब किसको पहल है, साइन भी नहीं लगा हुआ, ये भी नहीं पता कि कौन पहले आया, तो फिर पहल किसको होगी, पासारा प्रीमेरो एल के तेंगा के रेकोरेर मास डिस्टेंसिया मार्चा अतरास, यानी कि जिसको ज़्यादा डिस्टेंस पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि जैसे इस कार को लग रहा है देखने में किसको ज़्यादा जाना पड़ेगा ना, तो पहल किसको हो जाएगी, फिर इस कार को पहल हो जाएगी। देखिए सबसे पहले ठंडा सांस लीजिए, एक लंबा सा सांस लीजिए। हमें पता है कि काफ़ी कुछ हम बता रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लिए, लेकिन ऐसा ही है ना, आपको होना ही चाहिए, पता तो होनी चाहिए ये बात, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं, कोई बात। देखिए सबसे पहले स्ट्रेचामियंतो में अगर साइन लगा है तो पहल किसकी होगी, साइन वालों की, जिसकी ये साइन लगा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो साइन नहीं लगा हुआ, ये देखिए साइन यहाँ पे नहीं लगा, तो पहल किसकी होगी, एल व्हीकलो का एंट्रादो प्रीमियर, जिसने पहले एंट्री की है। अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि साइन भी नहीं लगा हुआ और ये भी नहीं पता कि पहले एंटर कौन हुआ है, तो फिर पहल किसको होगी, मनियोब्रा को, जिसमें डिफिकल्टात है, ठीक है। एक तरफ ट्रक है एक तरफ बस है, तो पहल किसको होगी, ट्रक वाले को पहल होगी ना, जैसे हमने टेबल देखेंगे। अब तीसरी बात ये है कि पहली बात क्या थी, साइन भी नहीं लगा हुआ, दूसरी बात क्या थी कि ये भी नहीं पता कि कौन पहले एंटर हुआ है, और तीसरी बात क्या है कि जो मनियोब्रा है उसको पहल है ना। लेकिन मनियोब्रा की ये है कि दोनों ही एक जैसे हैं, अब दोनों को मनियोब्रा एक जैसा ही, अब किसको पहल है, जिसको बैक जाने में ज़्यादा डिस्टेंस रेकोरेर करना पड़ेगा, कि रेकोरेर मास डिस्टेंसिया मार्चा अतरास, ठीक है, जिसको बैक जाने में ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसकी पहल होगी। अब एक बात और है, जैसे ये है, ये भी क्या है, स्ट्रेचामियंतो है ना, लेकिन ट्रामोस दे ग्रान पेडिएंटे लिखा हुआ है साथ में क्वेश्चन में। ट्रामोस दे ग्रान पेडिएंटे का मतलब क्या होता है कि चढ़ाई सी बनी हुई है ना, आप देख रहे हैं ना कितनी चढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर पहल किसकी होती है, यहाँ पे कुछ सबसे आसान तरीका है, ना कोई आने का ना कोई जाने का ना मनियोब्रा, यहाँ पे एक ही रूल काम करता है, वो है पासारा प्रीमेरो एल व्हीकलो के बाद सेंटिडो असेंडेंटे, पहले वो जाएगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो चढ़ाई की तरफ जा रहा है उसकी पहल होगी। असेंडेंटे का मतलब क्या होता है, चढ़ाई की तरफ जाना। तो ये था हमारा आज का लेसन, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं डिफ़िकल्ट है, शायद आपको एक बार और देखने की ज़रूरत है, आप एक बार और देख लीजिए। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तो आप करेंगे, तो वैसे वैसे आपको समझ जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। तो चलिए सही है, फिर मिलते हैं। बाकी वीडियोज़ देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे टेस्ट, जहाँ से पेपर आता है अच्छी तरह से हमने समझा रखे हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मिल जाएंगे आपको रूल वीडियोस, और इन रूल वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज हमने अलग भी कर रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे स्पीड के क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाले क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाली वीडियो अलग हो गई, स्पीड वाली वीडियो अलग हो गई, ये सब आपको मिल जाएंगे और आप बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे और बड़ी आसानी से कार का लाइसेंस पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए सही है, थैंक यू।